सुजान सजन सुंदर गारी, तुम सुन ले हो चतुर सुजान सजन सुंदर गारी, तुम सुन ले हो चतुर सुजान। सुन ले ओ राम अयोध्या बारे, तुम हो बड़े होशियार। सुन ले ओ राम अयोध्या बारे, सुन ले ओ राम अयोध्या बारे, तुम हो बड़े होशियार। सुन ले ओ राम अयोध्या बारे, तुम हो बड़े होशियार। और खीर खाए के त्याहरी मैया ने, खीर खाए के त्याहरी मैया ने, जन दीने सुत चार, ब्रह्म के अवतारी, तुम सुन ले हो चतुर सुजान सजन सुंदर गारी, तुम सुन ले हो चतुर सुजान। नारियों ने कहा, तो पता है इनका जन्म कैसे हुआ है? बोले कैसे हुआ है? बोले खीर से। मजाक करने लगी। बोले अवध में बोले स्त्रियों को पुरुषों की आवश्यकता नहीं है। बोले कारण यह कि स्त्रियां वहां की खीर खाती हैं और पुत्रों को जन्म देती। बोले अच्छा ऐसी बात? बोले हाँ। और बोले वह भी साधारण नहीं। कौन? बोले ब्रह्म के अवतारी। ऐसे वैसे पुत्रों को भी जन्म नहीं देती। बोले जो ब्रह्म के अवतारी हैं, ब्रह्म जैसे अवतारियों को जन्म देती हैं खीर खा के। मानो ये कहना चाहती हैं कि यदि कोई भी स्त्री भगवत प्रसादी ग्रहण करे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते ही यदि उस गर्भ धारण कर लेती है, तो बोले उसके गर्भ से भी कोई भगवान का अनन्य भक्त ही जन्म लेकर के आता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो बोले खीर खा के अब राम जी को कह दिया। राम जी तो कुछ नहीं कह रहे हैं, राम जी बड़े शांत, मगर लखन जी थोड़ी शांत रहेंगे। लखन जी ने कहा हम भी जानते हैं तुम्हारे जनकपुर के विषय में। यदि तुम हमारे अवध के विषय में जानती हो तो हम जनक के विषय में भी जानते हैं, तुम्हारे जनकपुर के विषय में जानते हैं। बोले क्या जानते हो? बोले सुनो। इतने में लक्ष्मण उठ बोले, सुनो जनकपुर नार। 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 और धरती में से पैदा कर लई, धरती में से पैदा कर लई, सीता सी सुकुमार। बाप नाम है तारी, तुम सुन ले हो चतुर सुजान सजन सुंदर गारी। तुम सुन ले हो चतुर सुजान।
बोले हमारे यहाँ पे स्त्रियों को पुरुषों की जरूरत नहीं है, तो कम से कम खीर खा के पुत्रों को जन्म तो दे देती है। मगर बोले तुम्हारे जनकपुर में बोले ना स्त्रियों की जरूरत ना पुरुषों की जरूरत, बोले यहाँ तो हल चलाओ और जितनी कन्या चाहिए उतनी कन्या पैदा करो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जनकपुर की नारियों ने कहा ज्यादा मत बोलो, हम और भी तुम्हारे कुल के विषय में भी जानती हैं। बोले क्या जानती हो? ज्यादा मत बोले तो भड़के मान कही राजी थे, ज्यादा मत बोले तो भड़के मान कही। और तेरी भुआ ने भामर फिर लई, तेरी भुआ ने भामर फिर लई, श्रृंगी बाबा जी ने कहा ऐसी लाचारी, तुम सोने ले हो चतुर सुधार, सजन सुंदर नारी, तुम सोने ले हो चतुर सुधार। हम जानते हैं तो तेरी भुआ ने भामर फिर लई बाबा श्रृंगी जी से। बोले तुम्हारी एक भुआ थी, उस भुआ ने बाबा जी के साथ में विवाह किया श्रृंगी ऋषि के साथ। आखिर तुम्हारी भुआ तो राजकुमारी थी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई उसको कोई राजकुमार नहीं मिला विवाह करने के लिए जो बाबा जी के साथ में विवाह किया। लखन जी ने कहा अरे ये हमारे कुल तक पहुंच रही हैं। तो लखन लाल ने कहा सुनो, तुम हमारे कुल की बात करती हो, तुम्हारे जनक महाराज की क्या कहें, कुल की छोड़ो। बोले जो पूरे कुल को चलाने वाला है वही कैसा है? बोले कैसा? तो बताया आया जात न देखे बाकी पार करे का बेड़ो, आया जात न देखे बाकी पार करे का बेड़ो। राजा जनक ने गुरु बनाया, राजा जनक ने गुरु बनाया, हाँ राजा जनक ने गुरु बनायो, चार जगह ते टेढ़ो अष्ट बख्राचारी, तुम सोने ले हो चतुर सुधार, सजन सुंदर गारी, तुम सोने ले हो चतुर सुधार। बोले जो पूरे राज्य को चलाता है चलवाता है कौन? बोले गुरु। तुम्हारे राजा ने कौन सा गुरु बनाया? बोले अष्टावक्र, जो 8 जगह से टेढ़ा है। बोले जो खुद नहीं चल सकता ठीक प्रकार से, वो तुम्हारे इस राज्य को क्या चलाएगा? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। प्रेम की गालियां हैं, गालियां दे रही हैं। एक ने कहा तुम जानती नहीं हो। बोले क्या? बोले पता है ये किसके पुत्र हैं? बोले कौशल्या के। बोले ना 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 ना, बोले ये बहुतों के हैं, कौशल्या के नहीं है, बहुतों के द्वारा जन्म लेकर के आए हैं। तो कैसे लेकर के आए हैं? तो बताया कौशल्या, केकई, सुमित्रा, 3 माताएं हैं। कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तब तीनों को जोड़ दो, कौशल्या, फिर आई केकई। केकई का जो का है उसको कौशल्या में ही जोड़ दो, कौशल्या के। अब बची कई और उसके बाद आएगी सुमित्रा। तो कौशल्या के कई सौ मित्रा, कौशल्या के कई सौ मित्रा।
बोले ये एक आध मित्र से नहीं, बोले कई सौ मित्राओं के द्वारा जन्म लेके आए। बोलो जय श्री राम। राधे। मजाक कर रही है। बोले कौशल्या के एक नहीं, बहुत से मित्र आए जिनसे जन्म लेके आए। और यही बात सत्य है, एक मित्र के द्वारा नहीं आए भगवान, जन जन के मित्र बनकर के आए हैं। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गो ब्रजोगसाम जन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातना। जन मित्र ये जन जन के मित्र हैं और जन जन के लिए अवतार लेकर के आए हैं, जन जन को आनंद की अनुभूति कराने आए हैं। राम जी ने कहा भैया इनसे हम नहीं जीत पाएंगे, चलो। अब भगवान धीरे धीरे चलने लगे। अब चलने लगे तो मजाक फिर कर दिया। कैसे चल रहे हैं दूल्हा? पग धीरे धीरे दुल्हा धरत सखी, पग धीरे धीरे दुल्हा धरत सखी। ऐसे कोलू में बैल चलत है सखी, जैसे कोलू में बैल चलत है सखी, जैसे कोलू में बैल चलत है सखी। पग धीरे धीरे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे धीरे दुल्हा धरत है सखी। अब भगवान धीरे धीरे चल रहे थे तो मजाक कर दिया। बोले कैसे चल रहे हैं? बोले ऐसे चल रहे हैं जैसे कोलू में बैल चलता है, वृषभ वृषभ। और वास्तव में भगवान वृषभ ही हैं। वृषभ क्या है? वृषभ है धर्म। धर्म को वृषभ कहा गया है। धर्म वृषभ को रूप है, धर्म ही वृषभ का रूप है। और ये भगवान कौन? बोले ये भी धर्मी हैं जो उस वृषभ के लिए ही अवतार लेकर के आए हैं, इसीलिए ये वृषभ ही हैं, ये धर्म ही हैं। अब भगवान ने कहा ये धीरे नहीं चलने देंगे, तो भगवान जल्दी जल्दी चलने लगे। अब फिर कह दिया एक सखी ने, पगे जल्दी जल्दी दुल्हा धरत है सखी, पगे जल्दी जल्दी दुल्हा धरत है सखी, पगे जल्दी जल्दी दुल्हा धरत है सखी, जैसे कैसे धर रहे हैं भगवान? जैसे बलि का बकरा चलत है सखी, जैसे बलि को बकरा चलत है सखी, जैसे बलि को बकरा चलत है सखी। भगवान जल्दी जल्दी जा रहे हैं तो कह दिया। बोले कैसे भाग रहे हैं? बोले जैसे किसी बकरा की बलि देनी हो और वो बकरे को मौका मिल जाए तो वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागता है, बोले ऐसे ही ये भाग रहे हैं। तो भगवान को बकरा कहा। क्यों कहा? क्योंकि भगवान है ही, भगवान है ही। प्रमाण तो उन गोपियों ने, उन जनकपुर की नारियों ने कहा तुम जानती नहीं हो ये बकरा कैसे है? बोले कैसे? बोले इनके जो दादा हैं वो बकरा ही हैं। दादा दशरथ जी किसकी संतान? बोले अज की। अज कहते हैं संस्कृत में बकरे को। तो बोले जब दादा ही बकरा है तो पिता भी बकरा होगा और पिता की संतान भी बकरा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो ऐसी ऐसी मजाक कर रहे हैं मिथिला की नारियां भगवान से। भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं, सबको सुख की अनुभूति करा रहे हैं भगवान का।